बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। हालत ये है कि एक ही पार्टी के नेताओं का इस मुद्दे पर अलग अलग स्टैंड है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के ही गिरिराज सिंह और राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर स्वागत कर रहे हैं। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि नैतिकता और दलित वोट बैंक की वजह से आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया जाए या राजपूत वोट बैंक के करीब जाने के लिए इसका स्वागत किया जाए। बहरहाल आनंद मोहन की सजा से लेकर रिहाई तक में सियासी बवाल हुए हैं। ये भी अजीब बात है कि जिसने सजा दिलाई वही रिहाई दिला रहा है। जी हां, आनंद मोहन को लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए जी कृष्णैया हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। आनंद मोहन पर आरोप लगा कि उनकी अगुवाई और उकसाने की वजह से भीड़ ने जी कृष्णैया की हत्या की। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया। वहीं बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि तत्कालीन सरकार यानी लालू यादव की सरकार की वजह से ही उन्हें दोषी ठहराया गया था। अब आनंद मोहन आरजेडी की वजह से ही जेल से बाहर आ रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई में आरजेडी का बड़ा हाथ है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के दबाव की वजह से ही नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किए, यानी लालू यादव ने आनंद मोहन को जेल में डाला और अब तेजस्वी यादव उन्हें जेल से बाहर ला रहे हैं। ऐसा सियासत में ही मुमकिन हो सकता है। ये भी सच्चाई है कि आनंद मोहन ने अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में लालू यादव की भरपूर मुखालफत की थी। उनकी राजनीति लालू विरोध पर आधारित थी। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि लालू के विरोधी रहे आनंद मोहन की रिहाई आरजेडी क्यों करवा रही है। आनंद मोहन सहरसा के रहने वाले हैं। उनका कोसी क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। आनंद मोहन स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर राय के परिवार से हैं। उन्होंने जेपी आंदोलन में अपनी राजनीति की शुरुआत की। इमरजेंसी के दौरान वो 2 साल जेल में भी रहे, लेकिन बाद में उनकी छवि एक गैंगस्टर की हो गई। उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। जनता दल के टिकट पर 1990 में वो पहली बार विधायक बने। 90 के दशक में बिहार में जातिगत राजनीति और हिंसा का दौर चरम पर था। अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई में आनंद मोहन अगड़ी जातियों के अगुआ थे। आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई। इसके जरिए आनंद मोहन ने राजपूत सवर्णों के हक में आवाज उठाई। उन्होंने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले वो सामाजिक क्रांति सेना भी बना चुके थे, जिसका मकसद पिछड़ी जातियों के उत्थान का विरोध करना और सवर्णों का दबदबा कायम रखना था। ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि लालू यादव का विरोध करके ही आनंद मोहन ने अपनी राजनीति चमकाई। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की गुस्साई भीड़ ने हत्या कर दी। आरोप लगा कि आनंद मोहन के भीड़ को उकसाने की वजह से ही जी कृष्णैया की जान गई। उस वक्त राज्य में लालू यादव की सरकार थी। आनंद मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 में आनंद मोहन को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन 1 साल बाद इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। जेल में रहते हुए भी आनंद मोहन का रसूख कम नहीं हुआ। बदली परिस्थितियों में आनंद मोहन की नजदीकियां लालू यादव से बढ़ी। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से जुड़ गए। साल 2020 के चुनाव में चेतन आनंद शिवहर सीट से आरजेडी के टिकट पर विधायक चुने गए। कुछ महीने पहले आनंद मोहन की बेटी की शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। हाल ही में चेतन की सगाई में भी तेजस्वी यादव शरीक हुए। अब सवाल ये है कि आरजेडी राजपूत समुदाय के प्रभावी बाहुबली आनंद मोहन पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है। जानकार बताते हैं कि आरजेडी MY समीकरण को केंद्र में रखकर राजनीति करती है, लेकिन इसके बावजूद राजपूतों पर उसकी अच्छी पकड़ है। राजपूत समुदाय से आने वाले जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी कई बड़े राजपूत नेता आरजेडी में हैं। माना जाता है कि राजपूत समाज का एक गुट आरजेडी के पक्ष में वोट करता है, इसलिए आरजेडी भी इस समाज को ध्यान में रखते हुए राजनीति करती है।
आरजेडी आनंद मोहन की रिहाई के जरिए राजपूत वोट बैंक को खुश करने में लगी है। बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है। बिहार की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर राजपूत वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आरजेडी राजपूत समाज को खुश करके अपने वोट बैंक में इजाफा करने की कोशिश में है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही विश्लेषण से भरपूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 डिजिटल।